तो हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था रील एनालिसिस से, ठीक है। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल मैं इसको 4 स्टार पे रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 से, कि क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। क्वेश्चन है बहुत सिंपल, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट के साथ तुम्हें डील करना होगा, तभी तुम जाके इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी एग्जाम में कर पाओगे। नहीं तो ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है तुम्हें, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैं 4 स्टार रेटिंग के साथ इसको रेटिंग करूंगा, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 देखो। क्वेश्चन में तुम्हें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में तुम्हें दे के रखा था, क्वेश्चन को मैंने एक बार जूम कर दिया है, ठीक है। और तुम्हें यदि ट्राई नहीं की हो, एक बार फिर से ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखो। तो क्वेश्चन में तुम्हारे पास एक सबसेट दे के रखे है जो कि एस के नाम से, और सबसेट जो है वो है R2 का सबसेट, ओके। अच्छा, अभी ये सबसेट को तुम बाउंडेड तब बोलोगे यदि वहां पे एक एम तुम्हारे पास मिल जाए जिसके कारण मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एम एंड मॉड ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे बाउंडेड सेट किसको बोलते हैं यही यहाँ पे बोला गया है। मतलब तुम R2 में किसी सबसेट को मानो वो है तुम्हारे पास एस, तो वो सबसेट को देखो R2 में होते क्या है, R2 में जो पॉइंट्स होते हैं वो तो एक्स वाई ऐसे पेयर में आते हैं पॉइंट्स, इज इट ओके और नॉट। अभी यहां से तुम एक सबसेट बना रहे हो जो कि एस के नाम से, तो ये सबसेट बाउंडेड होगा। अच्छा, ये सबसेट में जो एलिमेंट्स है वो तो एक्स वाई में ही है, ठीक है, R2 से ला रहा है। तो ये सबसेट को तुम बाउंडेड तब बोलोगे यदि इसका जो एक्स वाला जो पोर्शन है ये एक नंबर से छोटा हो जाए, मतलब बाउंड हो जाए, ये भी एक नंबर से बाउंड हो जाए, मतलब दोनों का दोनों ही बाउंड होना चाहिए, तभी जाके बोलते हैं कि इसको बाउंडेड सबसेट। क्लियर है? तो इस यहाँ पे यही डेफिनेशन तुम्हारे पास दे के रखे। अभी तुम्हारे पास ये चारों सेट दे के रखा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी के नाम से। अभी ये चारों सेट में से कौन सा तुम्हारे पास बाउंडेड सबसेट है, यही तुम्हें ढूंढ के लाना है, यही है तुम्हारे पास क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, तो बाउंडेड सेट का डेफिनेशन तुम्हें पता है कि मैं जैसे अभी अभी बोला क्वेश्चन में जैसे देके रखा है कि मॉड ऑफ एक्स एंड मॉड ऑफ वाई दोनों को किसी नंबर से बाउंड होना होगा, दोनों को किसी नंबर से छोटा होना होगा, यही है बाउंडेड सेट का डेफिनेशन, राइट। अच्छा, तो ऑप्शन ए में देखो, ऑप्शन ए में बता रहा है कि जो सबसेट बना रहा है एस जो मैं इनको पहले चेंज कर लूंगा, ठीक है। एस जो सबसेट बना रहा है वो ऐसे बन रहा है, इसके अंदर वो ही एक्स वाई आएगा जो e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्लियर है? तो देखो, e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा एक्स वाई को, तभी जाके ये एक्स वाई ऑप्शन ए में दिए गए सेट में आएगा। क्लियर है? तो देखो, एक्स स्क्वायर तुम यहाँ पे इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, 4 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? अभी बोथ साइड पे तुम लॉग ले लो, क्या ले लो? लॉग ले लो। तो देखो, लॉग लेने पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू लॉग ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे इरेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 माइनस वाई स्क्वायर था, तो लॉग भी यही होगा, क्योंकि लॉग जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे होगा। अभी देखो, तुम यहां से एक कंक्लूजन तुम्हारे पास साफ साफ दिख रहा है कि 4, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि थोड़ा सा जगह मिले मुझे। देखो, 4 लॉग ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, यही था ना। अच्छा, तुम मेरे को बताओ कि लॉग नेगेटिव डिफाइन होते हैं? नहीं होते। लॉग 0 डिफाइन होते हैं? नहीं होते। दैट मीन्स यहां से ये तो पता लग गया तुम्हारे कि 4 माइनस वाई स्क्वायर ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 4 माइनस वाई स्क्वायर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ना तो कभी भी नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव लॉग वैलिड नहीं होता, 0 लॉग भी वैलिड नहीं होता, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। दैट मीन्स वाई स्क्वायर इज लेस देन 4। दैट मीन्स वाई जो है, वाई है तुम्हारे बिलोंग करेगा -2 से 2 के बीच। दैट मीन्स यहां से तुम्हें यह पता लग गया कि मॉड ऑफ वाई जो है ये लेस देन इक्वल्स टू नहीं होगा, लेस देन 2 होगा। इज इट ओके? ये हमने कहां से किया? लॉग के प्रॉपर्टी को यूज किया कि लॉग ऑलवेज क्या होता है, लॉग के अंदर जो हिस्से हैं, अंदर वाले जो पार्ट है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा।
तो यहां से हमने ये कंक्लूजन निकल के लाए कि मॉड ऑफ वाई जो है वो लेस देन 2 है। तो यहाँ पे बाउंडेड का एक कंडीशन तो हमारे दिमाग से गया ना। अभी एक्स को लेके हम सोचेंगे, अभी चिंता एक्स के ऊपर है, वाई का चिंता हमने निपटा लिया। ओके, अच्छा तो देखो एक बात और तुम देखो कि ये जो लॉग है, लॉग का जो मान है, ठीक है, लॉग का ये जो मान है, ये मान तो नेगेटिव भी हो सकता है। जब मानो y टेंड करेगा 2 के पास, y जब टेंड करेगा 2 के पास, तब log ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर टेंड करेगा 0 के पास। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह में पहुंच गए, ठीक है, ध्यान से सुनो। जब y जब टेंड करेगा 2 के पास, क्योंकि y का रेंज जो है -2 से 2 के बीच, y जब टेंड करेगा 2 के पास, तब जो log ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर ये टेंड करेगा 0 के पास। अभी log का जो फंक्शन है, log फंक्शन का कार्व तुम्हें पता होगा, क्लास 12 में हम पढ़ के आते हैं। log फंक्शन का कार्व ऐसे होते हैं, यहाँ पे 1 पॉइंट होता है, 1 पॉइंट पे log 0 देता है। अभी log जब 0 की तरफ टेंड करता है ना, तब log फंक्शन का जो वैल्यू है वो नेगेटिव पे आ जाता है। तो यहाँ पे ये भी चिंता का विषय है कि log ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा। तो देखो ये भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा, क्योंकि log ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। अभी स्क्वायर क्वांटिटी, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज नॉन नेगेटिव होते हैं, ऑलवेज नॉन नेगेटिव होते हैं। दैट मीन्स log ऑफ, यहाँ पे ये तो तुम्हारे पास क्लियर है कि स्क्वायर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। दैट मीन्स ये जो है log कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। दैट मीन्स तुम्हारे पास ये भी निकल के आ गया 0 लेस देन इक्वल्स टू। देखो वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है, तो थोड़े तुम्हें समझना होगा ठीक से, क्योंकि बहुत ही आसान है। तुम इसका यदि तुम्हें ग्राफ पता है तो तुम आसानी से कर लोगे, लेकिन ऐसे फंक्शन का ग्राफ याद करके जाना मुश्किल है। तुम याद करके मतलब नहीं जा सकते, क्योंकि डिफिकल्ट फंक्शन है, ठीक है, तुम्हें कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ठीक है। तो देखो log ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर क्लियर है। दैट मीन्स e रेज़ टू द पावर 0 लेस देन इक्वल्स टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये भी इंक्रीजिंग मोड में आते हैं, राइट। देखो दैट मीन्स 1 लेस देन इक्वल्स टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। या से एक और कंक्लूजन निकल के आ गया हमारे पास कि वाई स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स मॉड वाई जो है ये लेस देन इक्वल्स टू √3, लेस देन इक्वल्स टू √3। दैट मीन्स यहां से ये भी पता लग गया कि मॉड ऑफ ये जो है ना, ये तो हो रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, साथ में ये भी होगा, ठीक है। मतलब मॉड वाई जो है ये √3 से बड़ा नहीं होगा। 2 तो बहुत बड़ा नंबर है, √3 क्या है, 1.7 समथिंग कुछ है, ठीक है। तो देखो तो ये है, ये तुम्हारे पास मिल गया। अभी चिंता है एक्स को लेके, एक्स को लेके हमें चिंता है। तो देखो एक्स जो है एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू log ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा यहां पे तुम फिर से log लो, फिर से, तो देखो क्या आएगा, 2 log ऑफ 2 इज लेस देन इक्वल्स टू log ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। अभी तुम ये जो 2 है ना, ये 2 मैंने जो अभी इरेज किया, इसको यहां पे ला दो। दैट मीन्स ये हो जाएगा ऐसे। तो तुम्हारे पास कहां मिल जाएगा कि यहाँ पे देखो मैंने x ना लिख के 2 लिख दिया, तो x है, ठीक है। तो देखो तुम्हारे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू क्या मिल जाएगा तुम्हें, यहाँ पे मिल जाएगा log ऑफ, ठीक है। अच्छा कुछ गड़बड़ कर लिया मैंने, 1 मिनट रुको, नहीं ठीक ठाक ही जा रहा है, ठीक ठाक ही जा रहा है, ठीक है। 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, होल रेज़ टू द पावर 1/2। क्लियर है। अभी देखो y जो है, y है -√3 से +√3 के अंदर, ठीक है। y जो है ये -√3 से +√3 के अंदर, ठीक है। तो देखो जब तुम y को -√3 पे टेंट करोगे, -√3 पे टेंट करेगा या फिर -√3 को ही पकड़ लेगा, तब ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 4 माइनस 3, दैट मीन्स log ऑफ 1 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी जब -√3 को लेगा तब भी एक 0 हो जाएगा। अभी अंदर वाले जब पोर्शन को लेगा तब ये जो है एक कुछ भी दे, एक नंबर देगा, वो भी बाउंडेड देगा। तुम बोलो सर मुझे पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फिर से बता दीजिए। तो देखो मैं तुम्हें और आसानी से समझा देता हूं कि देखो जो ये है y है, ठीक है,
यहाँ पे देखो, यहां से देखो, यहां से तुम्हारे पास कंक्लूजन निकल के आ जाएगा, ठीक है। log of 1 is less than equals to log of 4 minus y square, ठीक है। अच्छा, एक मिनट रुको, थोड़ा सा कहीं पे गड़बड़ हो रहा है, एक बार देखने दो एक बार मेरे को। हाँ देखो, सही है। देखो यहाँ पे जो जो y है ना, y का मान क्या है? y का मान है √3 से, देखो y का मान है √3 से √3 के बीच, -√3 से +√3 के बीच, ठीक है। तो y का मान जब 2 है, y का मान जब 2 है, सॉरी 0 है, तब ये हो जाएगा log ऑफ 4 होल रेज़ टू द पावर 2। दैट मीन्स ये हो जाएगा log, यहाँ पे 2 है ना, तो ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 2 log 2 होल रेज़ टू द पावर 1/2, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा, एक बार फिर से मैं यहाँ पे चेक कर लूं, लॉग लेने पर 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे 2, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, सही दिशा में हम लोग जा रहे हैं, राइट। अच्छा, जब तुम्हारे जब y जो है, y 0 जब है तब ये मैक्सिमम दे देगा, क्योंकि जब y जब 0 से, जब तुम y को 0 से तुम -√3 पे +√3 पे टेंड करवाओगे, तो log का जो मान है, देखो वो log क्या है, log फंक्शन इंक्रीजिंग मोड पे आते हैं, ठीक है। अभी देखो y जब 0 है तब log का मान है 4, ठीक है। अब y जब √3 है तब log ऑफ, यहाँ पे 4 मिलेगा, यहाँ पे log ऑफ √3 है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिलेगा, √3 मीन्स 4 - 3, दैट मीन्स 1। तो यहाँ पे log 4 है, यहाँ पे 1 है। देखो log 4 तुम्हारे पास कौन सी पॉइंट पे मिला, y को 0 पॉइंट पे, एंड log ऑफ 1 कौन सी पॉइंट पे मिला, y को √3 पॉइंट पे। अभी log फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग मोड पे आता है, दैट मीन्स 0 से √3 में जाने वाले, जब तुम जाओगे, जब तुम 0 से √3 पे जाओगे तो क्या होगा, log का वैल्यू घटता हुआ जाएगा, घटता हुआ जाएगा। दैट मीन्स 0 पे log फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा। अभी हम काम कर रहे हैं y स्क्वायर को लेके, दैट मीन्स यही बात माइनस पे जब तुम काम करोगे y में, उसी पे भी यही बात रिपीट होगा, क्योंकि y माइनस लो या प्लस लो, कुछ भी लो, तुम तो बैठा रहे हो y स्क्वायर के अंदर। जब y स्क्वायर में बैठे रहे हो तो वो माइनस का कोई रोल यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 2 log 2 होल रेज़ टू द पावर 1/2। क्लियर है? अच्छा, तो तुम्हारे पास अभी यहाँ पे क्या क्या मिल गया तुम्हारे पास, एक बार यहाँ पे नोट कर लो कि मॉड ऑफ x मिल गया log ऑफ 2, यहाँ पे 4 होल रेज़ टू द पावर 1/2। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि y 0 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि log फंक्शन जो है इंक्रीजिंग मोड पे आते हैं। अभी 0 पे log 4 है तो log 4 का मान सबसे बड़ा है। अभी log y इक्वल्स टू √3 पे log ऑफ 1 है तो log ऑफ 1 0 है। तो मतलब जो फंक्शन है, जो log फंक्शन है, ये y जब तुम 0 से √3 पे मतलब इंक्रीज करते हुए जाओगे तो ये 4 - y का जो है ये घटता हुआ जाएगा। दैट मीन्स तुम्हारे पास मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा y इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे। क्लियर है? दैट मीन्स यहाँ पे एम जो है, एम है यहाँ पे तो तुम्हारे पास मॉड x ए मिल गया एंड मॉड y लेस देन इक्वल्स टू √3 मिल गया। अभी ई दोनों में से जो मैक्सिमम है उसको एम मान लो, बस तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स मॉड x जो है वो भी लेस देन इक्वल्स टू एम आ गया, मॉड y जो है वो भी लेस देन इक्वल्स टू एम आ गया। दैट मीन्स ये जो सेट है ये बिल्कुल बाउंडेड सेट है। क्लियर है? तो यहाँ पे ए इसका सही हो जाएगा। देखो तुम एक बात और देखो कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी में सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे x, मैं जूम कर देता हूं, x क्यूब है और यहाँ पे x स्क्वायर था। ठीक है, देखो हमने एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब को यहाँ पे हम कहां पे यूज करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर था, यहां से हमने ये कंफर्म किया कि लॉग ऑफ ये जो है ये ऑलवेज, मैं रीडिंग से बताता हूं, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये वाला क्वांटिटी।
क्योंकि हमने स्क्वायर से इसको कंफर्म किया। लेकिन तुम यही वर्क तुम यदि ऑप्शन डी में करो तो यहाँ पे एक्स क्यूब लेस देन इक्वल्स टू लॉग ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन यहां से तुम्हें इसका कोई कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि ये वाला जो क्वांटिटी है, मैं ग्रीन इंक से दिखा रहा हूं, ये वाला जो क्वांटिटी है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। दैट मींस ये नेगेटिव भी हो जाएगा और ये होगा भी। जब तुम y को यहाँ पे y का रेंज कहां मिला था, 2 मिला था ना, जब तुम y को 2 की तरफ टेंड करवाओगे ना तो ये जो है नेगेटिव देता हो जाएगा, मतलब ये जो है अनबाउंडेड हो जाएगा। तो एक्स क्यूब जो है, एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे यही पे रोल कर गया। मानो तुम्हें यहाँ पे तुम्हें 2024 में तुम्हारी एग्जाम हो रहा है, यहाँ पे 2024 दे दिया तो भी एक ही बात है। एक यहाँ पे 2021 दे दिया तब भी एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पे नेगेटिव का रोल आ जाएगा। दैट मीन्स ये जो है ये अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन डी गलत है। अभी देखो यही लॉजिक को हम यहाँ पे यूज करके बाकी ऑप्शन को भी करेंगे। उसके पहले हमें थोड़ा सा जगह बनाना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो। ओके, तो देखो अभी ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में तुम्हें क्या बता रहा है कि एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, यही पर भी हम वही काम करेंगे। क्या करेंगे, एक्स रेज टू द पावर 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो एक्स रेज टू द पावर 4 है, दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस वाई स्क्वायर जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 0 हो, क्योंकि एक्स रेज टू द पावर 4 जो है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव मान को ही लेगा। इज इट ओके और नॉट? दैट मीन्स यहां से ये कंफर्म हो गया कि y जो है, मॉड y जो है लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे 2। तो y का बाउंड्री तुम्हारे पास हाथ में आ गया। इज इट ओके और नॉट? अच्छा, अभी देखो x का बाउंड्री तुम्हें निकालना है तो यहां पे क्या करो, बोथ साइड में लॉग ले लो। क्या ले लो? लॉग ले लो। तो 4 log ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू log ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, तो log ऑफ x, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू log ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर होल रेज टू द पावर 1/4। दैट मीन्स x इज लेस देन इक्वल्स टू, ये हमने क्यों किया है तो यू ही हो रहा था। ठीक है, तो ठीक है, कोई ना, कर लिया तो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो मॉड ये जो x है इसका भी बाउंड्री हमारे पास मिल गया, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो है, ये वाला जो क्वांटिटी है, देखो y जो है y लेस देन इक्वल्स टू 2, यहाँ पे -2, तो y स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4, तो 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस वाई स्क्वायर जो है ये तुम्हारे पास कहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ पे इसको भी करने का कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, ठीक है, तुम कर लिया तो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें मॉड x निकालना है, राइट? अच्छा, तो देखो y को जब तुम 2 ले लोगे तब ये क्या दे देगा, 0 दे देगा। ठीक है, जब y को तुम 0 ले लोगे तब ये क्या दे देगा, 4 रेज टू द पावर 1/4। जब तुम देखो तुम पॉजिटिव को लेकर चर्चा करोगे, क्योंकि नेगेटिव जो है वो तो पॉजिटिव से आ जाएगा, क्योंकि ये तो हम वाई स्क्वायर को लेकर काम कर रहे हैं ना। तो ठीक है, तुम ऐसे ही करो यहाँ पे। तो देखो जब तुम 0 ले रहे हो तो 4 रेज टू द पावर 1/4, जब 2 ले रहे हो तब तुम्हारे पास 0 आ रहा है। ठीक है, 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये जो है, ये इसका जो y का जो मतलब यहाँ पे मॉड ऑफ x जो है ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 4 होल रेज टू द पावर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो तुम जब y का मान जब तुम इंक्रीज करोगे, मानो y का मान तुम ले लिया और 1 ले लिया, मानो तुमने 1 ले लिया तो तुम्हारे पास कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 1/4। ठीक है, 3 रेज टू द पावर 1/4। अभी जो 1/4 मतलब ये जो फंक्शन है, जैसे स्क्वायर रूट एक फंक्शन है, वैसे फोर्थ रूट भी एक फंक्शन है। फोर्थ रूट फंक्शन जो है ये भी इंक्रीजिंग मोड पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी तुम्हें वही काम करना है। दैट मीन्स यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया ये, तो अभी इसका मान एंड y में कहा आया था, y में आया था 2, इसका मान, इनमें से जो मैक्सिमम है उसको तुम m मान लो।
इज इट ओके? दैट मीन्स ये जो है बी जो है बी भी इसका सही है। अभी आते हैं ऑप्शन सी में। देखो ऑप्शन सी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन सी में तुम ऐसे ही करना, कैसे करना कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई लेस देन इक्वल्स टू 4। अभी मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4 माइनस मॉड ऑफ वाई। यहाँ पे वाई एक बार पॉजिटिव, एक्स एक बार पॉजिटिव, वाई एक बार नेगेटिव, एक्स एक बार नेगेटिव, ऐसे करके करना तो भी हो जाएगा। सेम प्रोसीड्योर है, लेकिन मैं तुम्हें बोलूंगा इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर कर्व है, बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, इसको तुम ऐसे करो, मैं तुम्हें दिखा देता हूं, इसको ऐसे करो। देखो इसका करने का तरीका मैं और आसान तरीके से बताता हूं। देखो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। मानो दोनों का दोनों ही पॉजिटिव है, तो तुम्हारे पास कहां आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ प्लॉट करो। यहाँ पे 0,4, यहाँ पे 4,0, तो ये है इसका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा मानो x पॉजिटिव y नेगेटिव, दैट मीन्स x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4। दैट मीन्स तुम्हारे पास यहाँ पे 4,0 यही है, यहाँ पे 0,-4, तो ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? अभी मानो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे -4,0 ये पॉइंट एंड 4,0, दैट मीन्स ये आ जाएगा। अभी मानो दोनों का दोनों ही नेगेटिव है, दैट मीन्स माइनस एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? ये लाइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइन को ठीक से जोड़ा नहीं, ये लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स तुम्हारे पास अभी देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू दिया था, लेस देन इक्वल टू दिया था, राइट, लेस देन इक्वल टू दिया था। दैट मीन्स यहाँ पे कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे इसके अंदर का इसके अंदर का जो हिस्से है यही आ जाएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको येलो इंक से करूंगा। ठीक है, ये आ जाएगा। हाँ, बाउंड्री को भी ले लेगा, तो ये जो सेट है ये तो बाउंडेड है। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है ये भी हो जाएगा। एक अलग सा उपाय है, तो तुम जो उपाय से पहले कर रहे थे वही उपाय से भी तुम कर सकते थे, लेकिन ये कार्ड से करना बहुत ज्यादा आसान है। तो इसका आंसर जो है ए आ जाएगा तुम्हारे पास। इसका आंसर आ जाएगा ए, बी एंड सी। ठीक है, तो तुम यदि फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम यदि तुम्हारे जो अपकमिंग एग्जाम है CSI नेट या IIT जैम या गेट की, ठीक है, तो तुम अपकमिंग एग्जाम का जो प्रिपरेशन है तुम यदि गाइडेंस के साथ लेना चाहते हो तो तुम हमारे जो एकेडमी का रेगुलर बैचेस है, रेगुलर कोर्सेज जो है उसमें तुम अपने आप को एनरोल कर सकते हो। और तुम यदि IIT जैम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे न्यू कोर्स आ रहा है बूस्टर के नाम से, जो कि जून में आ जाएगा। ठीक है, तो तुम वहां पे भी तुमने अपने आप को रेगुलर मतलब कोर्स की तरह, वही है बूस्टर कोर्स, वहां पे हम जो एग्जाम का प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करते हैं, वहां पे तुम अपने आप को एनरोल कर सकते हो। और जो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो तो पूरा साल उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो चलता है। ठीक है, वहां पे तुम एकदम न्यू क्वेश्चन के साथ, कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन नहीं, एकदम न्यू क्वेश्चन के साथ अपने प्रिपरेशन को एक प्रीमियम क्वालिटी में लेके जा सकते हो हमारे जो टेस्ट सीरीज बैच है उसमें अपने आप को एनरोल करके। तो हमारे कांटेक्ट जो नंबर है ये है हमारे कांटेक्ट नंबर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे तुम्हें मिल जाएगा। और एक बात की, ये हमने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया, हम न्यू क्वेश्चंस भी देते हैं जो कि अपडेटेड पैटर्न में है। हम न्यू क्वेश्चंस QOD के नाम से देते हैं, मतलब क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से देते हैं। तो वो क्वेश्चन हम हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है वहां पे देते हैं। तो वो क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए तुम हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, उसी पे ज्वाइन हो जाओ। जिस दिन देते हैं हम क्वेश्चन उसी दिन एट 7 PM यूट्यूब पे क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करते हैं, सोल्यूशन को लेकर, तुम वहां पर ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो आशा करूंगा सोल्यूशन जो है तुम्हें समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।